नमस्कार। उत्तराखंड वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं कल यानी 21 मार्च 2026 को और आने वाले दिनों में उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। मौसमी सिस्टमों की बात करें तो आज की आईएमडी सैटेलाइट इमेज में एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर और इससे सटे हुए पहाड़ी क्षेत्रों पर सक्रिय है। इसी सिस्टम के प्रभाव में एक प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण मध्य राजस्थान में बना हुआ है। एक ट्रफ रेखा मध्य भारत से गुजर रही है और साथ ही बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण पूर्वोत्तर भारत में संवहन यानी कि बादलों के बनने की प्रक्रिया जारी है। इसी तरह आप बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार के पास देखेंगे तो यहाँ पर भी संवहन की प्रक्रिया जारी है। कुल मिलाकर इस समय कई मौसमी सिस्टम एक्टिव हो गए हैं। तो अब आइए देखते हैं इन सभी मौसमी सिस्टमों का कल और आने वाले दिनों में उत्तराखंड के ऊपर कहाँ और कितना असर होने जा रहा है। दिन के समय जिन शहरों में सबसे कम तापमान होगा वो शहर हैं ऋषिकेश, कोटद्वार, श्रीनगर, हरिद्वार, हल्द्वानी, रामनगर, टिहरी, रुद्रपुर, काशीपुर और जसपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे कम तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, बनबसा, काशीपुर, सितारगंज, खटीमा, हल्द्वानी, रामनगर, रुद्रपुर, जसपुर और किच्छा। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन शहरों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या बर्फबारी या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं मसूरी, रामनगर, चकराता, जोशीमठ, टिहरी, सितारगंज, बागेश्वर और अल्मोड़ा। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं लाल कुआं, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, रानीखेत, लोहाघाट, कालाढूंगी, नैनीताल, चंपावत, गोचर, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर, टनकपुर, भीमताल और भवाली। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं बनबसा और खटीमा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। आगे की जानकारी देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने शहर और गांव का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके शहर और गांव के मौसम की जानकारी दे सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको हमारा नया वीडियो नहीं मिलता है तो वीडियो के नीचे घंटी के निशान पर जाएं और पर्सनलाइज्ड को बदलकर आल पर कर दें। नया वीडियो आपको मिलने लगेगा। अभी तक आप देख रहे थे आज से दूसरे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 22 मार्च यानी कि आज से तीसरे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे कम तापमान होगा वो शहर हैं श्रीनगर, सितारगंज, बागेश्वर, कर्णप्रयाग, टनकपुर, बनबसा, ऋषिकेश, रुड़की, लक्सर और हल्द्वानी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे कम तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, खटीमा, कालाढूंगी, बनबसा, हल्द्वानी, रामनगर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज और लाल कुआं। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश और बर्फबारी की जानकारी। देखिए इस दिन किसी भी शहर में विशेष बारिश या बर्फबारी का अनुमान नहीं है। सिर्फ नैनीताल और चंपावत में बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या बर्फबारी या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी शहरों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से तीसरे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 23 मार्च यानी कि आज से चौथे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे कम तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, हल्द्वानी, रामनगर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, खटीमा, महुआ खेड़ागंज और लाल कुआं। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा।
इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे कम तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, कालाढूंगी, बनबसा, रामनगर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, खटीमा, महुआ खेड़ागंज और रुड़की। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन शहरों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या बर्फबारी या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं कोटद्वार, हल्द्वानी, कालाढूंगी, भीमताल, अल्मोड़ा और लक्सर। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं रुद्रप्रयाग, नरेंद्रनगर, भवाली, जोशीमठ, नैनीताल, रुड़की, पिथौरागढ़, लोहाघाट, मसूरी, बागेश्वर, गोपेश्वर, चक्राता, गोचर, कर्णप्रयाग, पौड़ी, श्रीनगर, उत्तरकाशी, रानीखेत, टिहरी और चंपावत। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से चौथे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 24 मार्च यानी कि आज से पांचवें दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे कम तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, बनबसा, रामनगर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, खटीमा, महुआ खेड़ागंज, लाल कुआं और हल्द्वानी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे कम तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, रामनगर, किच्छा, महुआ खेड़ागंज, कालाढूंगी, बनबसा, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर और जसपुर। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश और बर्फबारी की जानकारी। देखिए इस दिन किसी भी शहर में विशेष बारिश या बर्फबारी का अनुमान नहीं है। सिर्फ जोशीमठ, नैनीताल, भवाली, रानीखेत, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या बर्फबारी या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी शहरों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से पांचवें दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 25 मार्च यानी कि आज से छठे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे कम तापमान होगा वो शहर हैं श्रीनगर, हल्द्वानी, रामनगर, सितारगंज, खटीमा, लाल कुआं, टनकपुर, बनबसा, ऋषिकेश और कोटद्वार। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे कम तापमान होगा वो शहर हैं कालाढूंगी, टनकपुर, रामनगर, रुद्रपुर, काशीपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, खटीमा और महुआ खेड़ागंज। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश और बर्फबारी की जानकारी। देखिए इस दिन किसी भी शहर में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी शहरों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से छठे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 26 मार्च यानी कि आज से सातवें दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे कम तापमान होगा वो शहर हैं हल्द्वानी, रामनगर, सितारगंज, लाल कुआं, टनकपुर, बनबसा, ऋषिकेश, कोटद्वार, रुद्रपुर और जसपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे कम तापमान होगा वो शहर हैं कालाढूंगी, टनकपुर, बनबसा, रामनगर, श्रीनगर, हरिद्वार, रुद्रपुर, काशीपुर, किच्छा और गदरपुर। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 15 15
डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश और बर्फबारी की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी शहर में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी शहरों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके शहर और गांव की मौसम की जानकारी। आपके शहर और गांव की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके शहर और गांव की मौसम की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।